अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हुज़ारा शफ़ी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे एशिया कप के वेन्यूज़ के बारे में। ACC का इजलास 24 जुलाई को तलब कर लिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास ढाका में होगा। मज़ीद बात कर लेते हैं इमरान लतीफ़ से। इमरान, इजलास से मुतालिक मज़ीद क्या मालूम हुआ है? बिल्कुल, एसीसी के इजलास के मुताबिक जो एजीएम का इजलास है अब 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। एसीसी ने इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया। भारत सीरीज भी इन्हीं दिनों हो रही है और रुकन ममालिक भी मदऊ होंगे। अरसा दराज के बाद एसीसी की मीटिंग बांग्लादेश में हो रही है। इससे कबल भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत और श्रीलंका ने ढाका में इजलास में शिरकत के बजाय वहां से तब्दील करने की दरख्वास्त की थी, मगर एसीसी के जराये के मुताबिक इजलास अब ढाका में ही होगा। उसके हवाले से 15 रोज कबल जो मेंबर है, अरकान है, उनको नोटिस भिजवाया गया था। जराये का कहना है कि कोई भी मेंबर ऑनलाइन भी इसमें शिरकत कर सकता है। जी इमरान, शुक्रिया डिटेल्स के लिए। पाकिस्तान के क़ुदरती हुस्न की आगाही के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने शेख क़ासिम अल सानी को पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज़्म के लिए बाकायदा तौर पर ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी को पहमा शेख क़ासिम अल सानी ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने नांगा पर्वत को कामयाबी से सर करने वाली खलीजी और कतर की पहली खातून का एहसास हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए अहम संग मील को हासिल करने के लिए शेख क़ासिमा की गैर मामूली हिम्मत और आज़म को सराहा। शेख क़ासिम अल सानी ने अपने दौरों के दौरान उनकी पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि वजीर आला सिंध आज आला सतह के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें खस्ता हाल इमारतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के लिए उनको 3 माह का किराया भी दिया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं काजी झंडेर से। जी काजी झंडेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि आज सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 मजीद गैर महफूज इमारतों को खाली करा दिया है और आज वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास जारी है, जिसमें खस्ता हालत इमारतों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि मुतासरा खानदानों को माली इमदाद के लिए उनको 3 माह का किराया भी सिंध हुकूमत की जानिब से अदा किया जाएगा, जबकि SPCA के नए DG ने सारे अफसरान को 15 दिन में असासे जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना है कि गैर कानूनी इमारतों की तामीर व तहफ़्फ़ुज़ में मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सिंध हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक पॉलिसी 2024 के अगले माह में बाज़ाब्ता मुतारिफ कराने जा रही है और सनती तरक्की को फरोग़ देने के लिए नूरी आबाद और धाबेली सनती जोन में बिजली का जो फी यूनिट है वो 18 रुपए की सब्सिडी से फराहम किया जाएगा। अपडेट के लिए शुक्रिया गाजी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन कहते हैं कि चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है। 7.5 लाख टन चीनी पहले एक्सपोर्ट की और अब उतनी ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जा रही है। किसानों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालिया सीजन में हुकूमत ने किसानों से गंदम नहीं खरीदी। अब यही हुकूमत 25 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने जा रही है, जिस पर अरबों रुपए खर्च होंगे। बुनेर में कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जा बहक, जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जा बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में डेरा चश्मा रोड पर ट्रक और कार में तसादम से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं तौकीर जैदी से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी, डेरा इस्माइल खान की तहसील पहाड़पुर में डेरा चश्मा रोड पे तेज रफ्तार कार और ट्रक में तसादम हुआ, जिसमें 5 अफराद जो है जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले में एक खातून भी शामिल है। जबाक अफराद को फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया तौकीर डिटेल्स के लिए।
एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के अंडर 13 जीतने वाले पाकिस्तान के सुहेल अदनान अपने आबाई शहर भावलपुर पहुंच गए। डेप्यूटी कमिश्नर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने चैंपियन का इस्तकबाल किया। सुहेल अदनान का कहना था कि क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों को हराने का अपना ही मजा था। दौरान मैच भारतीय शायकीन मुकम्मल खामोश होते थे और हम में जोश भरा हुआ होता था। सुहेल अदनान के वालिद का कहना है कि ब्रिटिश टाइटल के बाद एशियन चैंपियनशिप जीतने और पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर बेटे पर फख्र है। नौशहरा के इलाके गुल आबाद बारा बांडा में शदीद बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया है। निकासी आब के नाकिस इंतजामात ने मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। इंतजामिया की नाअहली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िला इंतजामिया की बेहिस्सी के बायस घरों में पानी भर गया है। इलाका मकीनों ने मुतालिबा किया है कि इंतजामिया जल्द अज जल्द नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करे। मुरीदके में बारिश के बायस छत गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक खातून जाँ बहक जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसात मोहल्ला पीर बुखारी और नारंग मंडी में पेश आए। आज़ाद कश्मीर जहलुम वैली में क्लाउड बर्स्ट ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इलाके गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से 14 मकानात समेत मुतअद्दिद दुकानें सैलाबी रैले की जद में आई हैं। दर्जनों मवेशी सैलाबी रैले में बह गए हैं। इलाके की सड़क भी सैलाबी रैले के बायस कई मकामात से तबाह हो गई है। रेस्क्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों ने मुतासरा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल जारी है। बारिश से जलथल एक हो गया है। गुज़िश्ता कई रोज से जारी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई है। बारिश के बायस छतें गिरने के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 ज़ख्मी हो गए हैं। शदीद बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब, पिंडी भटिया, चोनिया और काड़ा, अटक लोयर दीर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई, मौसम भी खुशगवार हो गया। तेज हवाओं और बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। लोयर दीर बारिश के बायस से बरसाती नालों में तुग़यानी। फिरोजवाला के चेहरी में भी 2-2 फीट पानी जमा हो गया। साइलिन और वकला को शदीद परेशानी का सामना। मियां जन्नू में मूसलाधार बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। ओकाड़ा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बाप बेटा जख्मी हो गए। तौंथा शरीफ में सैलाबी पानी में डूबकर एक शख्स जान से गया। डेरा गाजी खान में आसमानी बिजली गिरने से 13 साल शफाक बुजदार और फोर्ट मिदरू खर के इलाके में बिजली का करंट लगने से मकसूद नामी शख्स चल बसा। कसूर दरियाए सतलज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की सतह 13 फीट बुलंद हो गई। सतलज में पानी का बहाव 5100 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। करोड़ लाल ईसन के इलाका मौजर आखुआ बेट मोंगड़ के इलाकों में पानी फसलों में दाखिल हो गया। दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,71,000 जबकि अखराज 3,51,000 क्यूसेक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक मुख्तलिफ इलाकों में जारी रह सकता है। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बरसाती नालों से दूर रहें। कसूर में होने वाली मूसलाधार बारिश ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन समेत दीगर इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। शहरियों के साथ साथ दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम अख्तर जी। वसीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर कसूर के मौसम की बात की जाए तो सुबह से ही कसूर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम तो खुशगवार हो गया। दूसरी तरफ जो रानी रहमत है वो शहरियों के लिए जहमत बन चुकी है। मैं इस टाइम कसूर पुराना लारी अड्डा एम.ए. जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई फुट यहाँ पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वैसा यहाँ पे शहरी मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं। जी सर, ये काफी दरीना मसला है। हमारे इधर शोरूम है इस रोड के ऊपर, एम.ए. जिन्ना रोड के ऊपर, उसमें बेसमेंट है। आप चल के देखें वो बेसमेंट में पानी गया चला है। कोई 10 दिन पहले आए थे सफाई वाले, उन्होंने शेल्फें उठाई जरूर थी नाले के ऊपर से, लेकिन सफाई नहीं की उन्होंने। इंतजामिया से गुजारिश है कि जो मानसून का बारिश
सिलसिला शुरू हुआ है कि नालों की सफाई की करवाई जाए ताकि ये जो बारिशें हो रही है ये शहरियों को मुश्किलात में इजाफा ना कर सकें। जी। ननकाना साहिब शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी है। THQ अस्पताल में पानी जमा होने से मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे तारिक अली राना। जी तारिक। बिल्कुल, ननकाना साहब में सुबह से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। बारिश का सिलसिला जारी होने की वजह से शहरियों के जो चेहरे हैं वो खिलखिला उठे हैं। हबस और गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि शहरियों के चेहरे खिलखिलाने के साथ साथ अस्पताल में आए हुए मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से मरीज़ और उनके लायकीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज़िली इंतज़ामिया ननकाना जो ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना से मुतालबा किया है कि ननकाना साहब की गलियाँ जो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, अस्पताल में खड़ा पानी इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रहा है, इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए ताकि शहरियों की जो मुश्किलात है वो कम हो सके और जो शहरी है वो अस्पताल में आने वाले अपने मरीज़ों और लाहिकीन के लिए जो है वो परेशानी का शिकार है, उनकी परेशानियाँ जो है वो कम हो सके। जी। मुल्क भर में मानसून बारिशों के बायस दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल है। मियांवाली के इलाके शेरशाह सूरी रोड और दरियाए सिंध का फासला 20 फुट रह गया है। हिफाजती बंद न होने और ज़मीनी कटाव की वजह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद बता रहे हैं आसिफ अराइन। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मियांवाली की तहसील पिपला के नवाही इलाका ढेंगाना के मकाम पर जो मकामी आबादियां हैं उनको दरियाई कटाव से शदीद खतरात लाहक हैं और कदीमी शेरशाह सूरी रोड से दरियाए सिंध का जो फासला है वो महज 15 फुट तक का रह गया है और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। क्या मुतालबात हैं उनसे सवाल से बात करेंगे। साडी गुजारिश है भाई जेड़ा महकमा फलाडा ले चीफ इंजीनियर लाहौर सारे फिर के वाल गए साडा चीफ मिनिस्टर दे गुजारिश है भाई मरियम नवाज साहब असानू दरिया बुरजों तू बचे से शार डांदा पे सारा कब्रिस्तान डांदा पे और चंद फुटां दे होती सारा शेरशाह सूरी रोड है ये डांदा पे मकामी आबादियों के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वाज़े करता चलूँ कि ये कदीमी शेरशाह सूरी रोड है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से इसको सी पैक से मुंसलिक करने के लिए अरबों रुपए की जो है वो खतीर रकम फराम की गई है और सी पैक पर जो गवर्नमेंट की जानिब से जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो भी जो है वो ज़ाय हो जाएगी। जी। मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। कोटरी बैराज के अप स्ट्रीम में 47,370 और डाउन स्ट्रीम में 15,700 क्यूसेक पानी मौजूद है। मज़ीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध कोटरी बैराज के मकाम पर जहाँ पानी की सतह में इजाफा हुआ है। अगर बात करते हैं हम अप स्ट्रीम की तो वहाँ पर 47,370 क्यूसिक जो है पानी इस वक्त मौजूद है। अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो वहाँ 15,765 क्यूसिक पानी मौजूद है। दरिया सिंध कोटरी बैराज से निकलने वाली 4 नहरें जिसमें केबी फीडर नहर है, अकरम वाह नहर है, ओल्ड फुलेली नहर और न्यू फुलेली नहर जो है वहाँ पर इस वक्त जो पानी है वो केबी फीडर में जो है 7,850 क्यूसिक पानी मौजूद है। अगर अकरम वाह की बात की जाए तो वहाँ 2,680 क्यूसिक है। ओल्ड फुलेली नहर की अगर बात की जाए तो वहाँ 11,350 क्यूसिक पानी मौजूद है। तो इंजीनियरों का यही कहना है कि अभी कोई भी ऐसी सैलाबी सूरत हाल देखने में नहीं आ रही है। अगर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पानी अगर दरिया सिंध में बढ़ता है तो उसके बाद जो दरिया सिंध के किनारे देहात हैं उनको खतरा हो सकता है। जी। शेखुपुरा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें और गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। बारिश का पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में भी दाखिल हो गया है। मजीद बताएंगे गुलाम अली खोकर। जी गुलाम अली। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में मानसून बारिशों ने अपने डेरे जमा लिए। हर तरफ पानी पानी है। मूसलाधार बारिश की वजह से जो मिर्जा विरका रोड पर गुज़श्ता रोज कच्चे मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बाग हो गए और 2 जख्मी हो गए। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शेखुपुरा के मेन रोड, गली मोहल्ले इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी इनसे बात करते हैं कि इस हवाला से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं बारिश काफी हुई है, नुकसान काफी हुए हैं और घर में बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं। मेहनत मजदूरी है कोई नहीं है, मजदूरी ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रही।
तो अभी क्या करें, अभी दुआ ही है कि अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। जी बिल्कुल, शोहबरा में कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का ये सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के बाइस दरियाई सिंध में हेड तोसा बैराज के मकाम पर लिश्ते दर्जे का सैलाब है। तोसा बैराज पर पानी की आमद 3,50,200 क्यूसेक जबकि अखराज 3,33,700 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे नियाज अहमद जो इस वक्त तोसा बैराज पर ही मौजूद हैं। जी नियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कुर्द में भी मानसून बारिशों के शुरू होते ही हेड तौसा बिराज में जो है पानी की आमद में जो है इजाफा हो गया है। इस टाइम हेड तौसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है। महकमा पाशी के मुताबिक हेड तौसा बिराज पर जो है 3,50,200 क्यूसेक पानी की आमद है और पानी का जो अखराज है वो 3,33,700 क्यूसेक है। हेड तौसा बिराज से जो निकलने वाली जो राब्ता नहरें हैं उसमें जो है मुजफ्फरगढ़ कैनाल को जो है वो 7,000 क्यूसेक पानी की फराहमी की जा रही है और टीपीएल कैनाल को जो है 5,000 क्यूसेक पानी की फराहमी की जा रही है। डीजी खां कैनाल को 4,000 क्यूसेक पानी की फराहमी की जा रही है। कच्ची कैनाल को जो है 500 क्यूसेक पानी की फराहमी की जा रही है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो हेड तौसा बिराज में जो है मज़ीद जो है पानी की आमद में इजाफा हो सकता है। जी, जैकबाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। चंद मिनटों की बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मजीद बता रहे हैं गौस बख्श। जी गौस बख्श। न सैलाब आया न किसी नहर ने शगाफ लगा हुआ। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं कि ये बारिश और सेवरेज का पानी रोडों पर जमा है। शहर के मुख्तलिफ रोड जिसमें शाही बाज़ार, बानो बाज़ार, DC रोड, हबीब चौक समेत मुख्तलिफ जो रोड रास्ते हैं वहाँ पर बारिश का 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया है। लेकिन इंतजामिया की जानिब से इन पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किए थे। जब अपने शहरियों से बात की तो उनका कहना था कि म्यूनसिपल इंतजामिया और ज़िले इंतजामिया को पता था कि मानसून की बारिशें होने रही, उन्होंने कोई ऐसे इक़दाम नहीं उठाए। यहाँ पर चंद घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा ही बिगाड़ कर रख दिया। मुख्तलिफ रोड रास्तों पर 2 से 3 फुट पानी जमा है जिसमें शहरियों को जो है कि शहर आने जाने और घरों के तरफ जाने के लिए बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जी, उकाड़ा में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश के बाइस नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उकाड़ा में मुसलसल 2 रोज से बारिश जारी है। बारिश वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शारे आम पर जहाँ पर गलियाँ बाजार जो कि नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मैं मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना। 2 दिन तो बारिश बहुत ज्यादा हो गई है। गलियां मकान पानी बढ़ गए ने, बहुत नुकसान हो गए ने। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि उकाड़ा के गिरदोनवा के जो इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये मकई के लिए नहायत ही नुकसानदेह बारिश है और मुंजी के लिए फायदेमंद है। जी, सरगोदा में बारिश के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी और मौसम खुशगवार हो गया। ताहम बारिश का पानी जगह जगह जमा हो गया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बताएंगे जावेद शाह। जी जावेद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के इलाका भाटावाला में। हालिया बारिशों ने साफ सुथरा पंजाब और इंतजामिया का पोल खोल कर रख दिया है। बारिशों का जो पानी है इस वक्त भाटावाला के बाजार में मटर गश्त करता दिखाई दे रहा है। बरसाती नाला जो है वो अरसा दराज से बंद पड़ा है, उसकी सफाई ना हो सकी। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं जिन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ आज एक रात की बारिश है, मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकता। हम दुकानदार हैं, परेशान हैं, तो मेहरबानी करें, आला इंतजामिया से हमारी गुजारिश है। ये नाला पूरा बना हुआ है, इसकी सिर्फ सफाई होने वाली है, तो वो मेहरबानी करके सफाई करा। जैसा कि शहरियों का कहना है कि साफ सुथरा पंजाब जो है इसके दावे दरे के दरे रह गए हैं। ये पानी अरसा दराज से यहाँ पे खड़ा है। इस वक्त यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। यहाँ से ट्रैफिक गुजरना, आवाम का गुजरना दुश्वार है। लिहाजा इन शहरियों की गुजारिश है कि जिले इंतजामिया से कि इसका फौरी तौर पर सद्देबाब किया जाए, नाला साफ करवाया जाए। ये जो सड़क टूट फूट का शिकार हुई है इसको मरम्मत करवाई जाए। जी, पीर महल में मानसून बारिशें शुरू होते ही मुतादिद शाहराएं टूट फूट का शिकार हैं। बारिश के बाइस जगह जगह पानी खड़ा होने से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं खावर हनीफ। जी खावर।
जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद तहसील पीरमाल में जैसे ही मानसून बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो पीरमाल में जगह जगह पर जो है वो पानी खड़ा है। यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। सर, ये रोड जो है काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है। जब भी बारिशें होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों का यहाँ से गुजरना बहुत दुश्वार हो जाता है। जी, शहरी का भी यही कहना है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है और हमें यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। और हमारा आला हुकाम से यही अपील है कि इस रोड को जल्द जल्द ठीक किया जाए और उसको ऊंचा बनाया जाए ताकि यहाँ पानी ना खड़ा हो सके। जी, और औरकज़ई में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मलिक अजमत हुसैन। जी मलिक। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह ज़िला हंगू और ज़िला औरकज़ई में भी मानसून की बारिशों का ये सिलसिला जारी है। कहीं हल्की हल्की बारिश शुरू होती है तो कहीं मूसलाधार बारिश शुरू होती है। ये सिलसिला तकरीबन 10वीं मुहर्रम की सुबह से जारी है और तहाल जारी है। ज़िला औरकज़ई और ज़िला हंगू के पहाड़ियों से जो नदी की शक्ल में नशीबी इलाकों में पानी गिरता है उससे फसलों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचे, कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा है। इसके बारिश से गर्मी का जोर टूट चुका है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। इस सिलसिले में हमारी कुछ नुकसानात का अजाला की जाए तो बेहतर रहेगा। जी, एबटाबाद गर्मी के सताए शहरियों ने नथिया गली का रुख कर लिया है, जहां सयाह खूबसूरत नज़ारों और ठंडे मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं सरदार यासिर से। जी सरदार यासिर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली में, जहाँ मुल्क भर से स्याहों का एक बड़ी तादाद इधर मौजूद है और गर्मी के सताए जो स्याह हैं उन्होंने नथिया गली का रुख किया। नथिया गली इस टाइम धुंध की मुकम्मल लपेट में, स्याह खूब महसूस हो रहे हैं। बात की जाए बच्चों की तो बच्चों ने आके इस चर्च पार्क में खूब इंजॉय किया है। बच्चे फ्रॉक जंप करते नजर आए हैं, स्काई साइकिलिंग करते नजर आए हैं, बच्चे घुड़सवारी करते नजर आए हैं। स्याहों का कहना था यहाँ आके बड़ा सुकून मिला है, खूब इंजॉय किया है। और साथ साथ आपको बताता चलूं, जो मेरे पीछे आपको तारीखी चर्च नजर आ रहा है, स्याहों की एक बड़ी तादाद जो है वो चर्च पार्क में, चर्च में मौजूद है और इस तारीखी चर्च को भी देख रहे हैं और खूब महसूस हो रहे हैं। जी, फिरोजबाला में चंद ही घंटों की बारिश से गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए हैं। मजीद बताएंगे मकसूद बुखारी। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, चंद ही घंटों की मानसून की बारिशों ने शादरा बेगम कोट को जलथल में तब्दील कर दिया है। इस वक्त वासा इंतजामिया और रावी टाउन इंतजामिया बिल्कुल पानी को निकालने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शादरा बेगम कोट के रहायशी। हम उनसे भी बात करेंगे कि चंद ही घंटों की बारिश ने फरखाबाद रोड को जलथल में तब्दील कर दिया गया कि यहाँ पर वासा इंतजामिया का कोई भी निजाम नहीं है। जी बिल्कुल, आज स्कूल नहीं जा सके, आज हम कामों में नहीं जा सके। इसके अलावा जो आमदरफ्त के साथ साथ जो कारोबारी तबका है वो भी इंतहाई परेशानी का सुबह से शिकार है। 4 से 5 फीट पानी जो गलियों और बाजारों में जमा है। बेगम कोट के रहायशियों का वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि इस पर सख्ती से नोटिस लिया जाए और बेगम कोट के रहायशियों को डूबने से बचाया जा सके। शाज़िया मरी ने कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला में CDA तरमीमी बिल पेश कर दिया है। इजलास के दौरान मेंबरान और चेयरमैन CDA के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। कमेटी का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास चेयरमैन कमेटी खुरम नवाज की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें CDA के अमूर पर सख्त गर्मा गर्मी हुई। अरकान ने चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को खूब आड़े हाथों भी लिया। दौरान इजलास पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने भी CDA तरमीमी बिल पेश करने में मुबैना रुकावट पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए चेयरमैन CDA के खिलाफ तहरीक इस्तिकाक लाने का ऐलान किया। बोली, ये बिल 5 इजलासों से इल्तवा का शिकार था और अब जाकर एजेंडे में शामिल हुआ। पार्लियामानी अमल में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है, जिस पर वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने चेयरमैन CDA का दिफा करते हुए कहा, अगर आप तहरीक इस्तिकाक लाएंगी तो मैं खुद इसका सामना करूंगा। इस पर शाज़िया मरी ने कहा कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, जिस पर तलाल चौधरी ने जवाब दिया, धमकी तो आप दे रही हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हालिया बारिश से सड़कों की सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा, जैसे ही बारिश होती है नई बनी हुई सड़कें पानी से भर जाती हैं। पहले से जिन सड़कों पर काम जारी है वो तो मुकम्मल करें। लोग चेयरमैन कमेटी और मेरे दफ्तर के बाहर आकर बैठे हैं। तारिक फजल चौधरी ने रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स छूट से मुताल्लिक शिकों पर ब्रीफिंग देने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये बात पूरे शहर में जेरे बहस है, लोग हमारे घरों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद की रियल स्टेट सेक्टर के लिए कमेटी तश्कील दी
गई थी। सीडीए की जानिब से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस में इजाफा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इजाफे को वापस लें। दौरान इजलास चेयरमैन कमेटी ने कहा, इस मुल्क में बड़े बड़े प्रॉपर्टी टाइकून की फाइलों को पहिए लगते हैं जिनको पार्लियामेंट या कोई और इदारा नहीं रोक सकता। इस पर जमशेद दस्ती ने कहा कि नैब मजलूम लोगों के पीछे लगा रहता है, नैब को बंद कर देना चाहिए। नैब ताकतवरों के पीछे तो जाता नहीं। बाजोड़ किला के शिंदाई मोड़ के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, ANP रहनुमा समेत 2 अफराद कत्ल हो गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मौलाना खान ज़ेब फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। मौलाना खान ज़ेब दौरान तिब्बी इमदाद जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुआ है। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।